हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मोशन चैप्टर मोशन अराउंड अस, जो आप लोग के जो एक्सप्लोरेशन बुक है वहां से आता है। ठीक है, आई एम सोनम, योर एजुकेटर फ्रॉम सोनम शिक्षा। देखो, मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। अच्छा देखो, थोड़ा कलर चेंज कर ले तो मैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके अगर कोई चीज, उसका जो लोकेशन है वो अगर पोजीशन है, अगर चेंजेस होता है, पहले यहाँ पर था, फिर सेकंड दूसरा सेकंड में यहाँ पर, तीसरा सेकंड में यहाँ पर, अगर वो जो रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करके अगर कोई चीज एक एक सेकंड में और कोई टाइम के अंदर पोजीशन चेंज करता है, उसको हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, रनिंग एथलीट्स। ठीक है, अगर एथलीट रनिंग कर रहा है तो उसको हम लोग मोशन के अंदर ले आ सकते हैं। मूविंग ट्रेन, फॉलिंग बॉल, ये सब मोशन के अंडर है। ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाई अगर फ्लाई कर रहा है, स्नेक स्लिटरिंग, हॉर्स रनिंग, अर्थ रिवॉल्विंग, ये सब मोशन का एग्जाम्पल है। देखो, अभी मोशन तीनों टाइप का है, तो आप लोग के जो बुक है वहां पर जो ऑसिलरी मोशन वो नहीं है, तो मैंने तीनों का तीनों ही दिया है, थोड़ा सा जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, तो थोड़ा देख लो यहाँ पर। तो तीनों का तीनों जो मोशन है, एक है लीनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन, तीसरा है ऑसिलरी मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा। एक अगर कोई चीज मोशन में रहे तो वो अगर स्ट्रेट लाइन में जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि लीनियर मोशन। जैसे कि एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड में अगर एक कार मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मतलब जो एक लाइन होता है, लीनियर लाइन, तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन में अगर कुछ मोशन होता है, कोई चीज, कार हो और कोई चीज हो, अगर मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। अभी सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या है, मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अभी मोशन तो होगा, मोशन तो हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन सर्कुलर मोशन में स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं होता है, जो मोशन होता है वो सर्कुलर पाथ में होता है। ठीक है, ऐसे करके घूमेगा, सर्कुलर पाथ में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है फैन का। ठीक है, फैन जैसे ऐसे 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 घूमता है, तो वैसे करके सर्कुलर मोशन होता है। जैसे कि ब्लेड्स ऑफ ए फैन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, ये सब सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ऑसिलरी मोशन, ऑसिलरी मोशन मतलब क्या है, जो पुराने जमाने का, जो पुराने जमाना नहीं, अभी भी मिलता है, लेकिन पुराने जमाने में ज्यादा सब लोग घर में रखते थे, तो ऐसे करके एक क्लॉक होता था, तो नीचे यहाँ पर ऐसे पेंडुलम होता था। तो पेंडुलम अगर कोई 3 o'clock 9 o'clock ऐसे बजता है, तो तभी पेंडुलम ऐसे 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 होता था। तो वो जो मोशन है, आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना, वो जो होता है उसको टू एंड फ्रो हम लोग बोलते हैं, तो उसको ऑसिलरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पिक्चर दिया है, यहाँ से ये जो है ये स्टेबल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये हम लोग ऑसिलरी मोशन में बोलते हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन से टू एंड फ्रो अगर कोई चीज इधर उधर जाए तो उसको जो उसमें जो मोशन है उसको हम लोग ऑसिलरी मोशन बोलते हैं। पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, स्विम, मूविंग बैक एंड फोर्थ, वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, ये सब टाइप्स ऑफ मोशंस है। ठीक है, ऑसिलरी मोशन के अंडर में ये सब होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग ने क्या सीखा है, लीनियर मोशन, सर्कुलरी मोशन एंड ऑसिलरी मोशन। अच्छा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन,
अभी देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दोनों लड़के जो हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, और वर्टिकली भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन के अंडर में हो रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है। अगर स्ट्रेट पाथ में अगर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है? पोजीशन जानने के लिए हम लोग को दोनों चीज याद करनी होगी, एक तो है रेफरेंस पॉइंट, दूसरा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये जो है यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेके ये जो लड़का है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। टू स्टडी द मोशन वी मस्ट नो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स। तो डिफरेंट टाइम्स में अगर पोजीशन वो चेंज करे उसको हम लोग पोजीशन को अंडर में लाके हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अभी रेफरेंस पॉइंट क्या है? ए फिक्स्ड पॉइंट चूजन टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का जो फिक्स्ड पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, उसका जो पॉइंट जो फिक्स है वो तो मूव नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको रेफरेंस पॉइंट लेके अगर कुछ मूव कर रहा है, उसको रेफरेंस पॉइंट बना के अगर कुछ मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो अगर पोजीशन चेंज करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे चेंजेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? द पोजीशन इज डिस्क्राइब बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, सपोज यहाँ पर एक ट्री है और ये जो लड़का है ये 43 मीटर दूरी में यहाँ पर है, तो इसका पोजीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, 43 मीटर के डिस्टेंस में है। कहाँ पर है, डायरेक्शन क्या है इसका, नॉर्थ में, ठीक है। साउथ में भी हो सकता है, जब अगर साउथ में हो तो यहाँ पर होता, ठीक है, यहाँ पर होता तो हम लोग बोलते थे 43 मीटर एंड साउथ, ठीक है, साउथ, सॉरी यहाँ पर तो नॉर्थ हो रहा है, यहाँ पर साउथ होगा, ठीक है, यहाँ पर साउथ होगा। नेक्स्ट, अभी मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट, मोशन क्या है? अगर कोई चीज रेफरेंस पॉइंट के अंडर में, कोई चीज अगर रेफरेंस पॉइंट के अंडर में कुछ उसका मोशन अगर नहीं होगा, तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो रेस्ट में है, रेस्ट में। अगर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके कोई चीज उसका जो डिस्टेंस है वो चेंजेस हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तभी उसको हम लोग बोलेंगे कि मोशन में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर टाइम के ऊपर डिपेंड करके उसका जो पोजीशन है अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट इन मोशन मतलब क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। अगर टाइम के ऊपर डिपेंड करके अगर पोजीशन उसका चेंज हो रहा है, इंटरवल ऑफ टाइम में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके, तो हम लोग बोलेंगे उसको ऑब्जेक्ट इन मोशन। जैसे कि मूविंग कार, अगर एक कार 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, वही कार अगर 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ट्री है, ठीक है, तो ट्री को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट समझे, तो उसके अंडर में अगर कोई बाइसाइकिल रखे यहाँ पर, ठीक है, तो वो तो चल नहीं रहा है, तो वो रेस्ट में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है
ये जो लड़का है वो जो अखबार जो पढ़ रहा है तो वो रेस्ट में है, ये कोई मोशन नहीं हो रहा है उसका। और यहाँ पर जो है ये ट्रेन में जा रहा है तो इसका मोशन हो रहा है। डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ठीक से समझ लो, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल इन द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। मोशन के अंडर में अगर कोई चीज टोटल पाथ कवर करे, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक पाथ वो कंप्लीट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे कि एक जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और सपोज यहाँ पर उसका घर है, यहाँ पर उसका घर है, और यहाँ पर उसका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर उसका स्कूल है। तो वो बीच में उसका फ्रेंड का घर है, फिर उसका टीचर का घर है, तो वो कोई टॉफी का दुकान है, तो उसमें भी अगर जाएगा तो कैसे उसका ऐसे 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 करके वो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, पूरा का पूरा जो टोटल डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। टोटल जो पाथ है उसका जो मेजरमेंट मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे कि एथलीट मूव्स 0 O to A 100 मीटर, देन मूव्स बैक टू A to B। अभी देखो ये जो है लड़का जो है वो स्कूल से जा रहा है, घर से जा रहा है स्कूल, ऐसे ऐसे करके स्कूल जा रहा है। और स्कूल से अगर फिर घर जाए तो सपोज स्कूल घर से जो होम से स्कूल का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है, और स्कूल से घर का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो उसका पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, वो जो कवर उसने किया है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 20 किलोमीटर, ठीक है। कोई डायरेक्शन मैंने नहीं दिया है, ठीक है, नॉर्मल 20 किलोमीटर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया है। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये है उसका घर और यहाँ पर है उसका स्कूल, ठीक है। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो वो जो लड़का है डिस्टेंस तो कवर कर रहा है 20, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, स्कूल होम से स्कूल जा रहा है 10 किलोमीटर, एंड स्कूल से वापस आ रहा है तो 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 20 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा 0। डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेट चेंज इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये जो एथलीट है वो पहले यहाँ से यहाँ तक वो गई थी, ठीक है, गई थी, फिर वापस आई, यहाँ से यहाँ तक फिर वापस आई, तो उसका जो पहले का जो स्टार्टिंग का और एंडिंग का जो डिस्टेंस था वो 40 था जब जा रही थी, जब आ रही थी उसका डिस्टेंस था 40 मीटर। तो दोनों का दोनों माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके जो मिलेगा वो ही हम लोग का जो नेट चेंज है वो ही मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो चीज है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, तो ठीक से करना, ठीक है। डिस्टेंस मतलब टोटल जो पाथ होता है, जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक कुछ ले, ठीक है, यहाँ पर होम है, यहाँ पर स्कूल है, तो डिस्टेंस मतलब पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर आएगा, तो टोटल जो पेरीमीटर जैसे डिस्टेंस है वो होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट, वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब नेट चेंज जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो पेट्रोल और डीजल
जो जाएगा वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेट चेंज दिखाता है, नॉट द किलोमीटर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि इनिशियल पोजीशन अगर 0 होता है, फाइनल पोजीशन अगर 40 होता है, तो 40 माइनस 0 मतलब 40 होगा। जैसे कि सपोज ये जो एथलीट है, वो एथलीट यहाँ से यहाँ तक गई थी लेकिन आई नहीं है, तो वहां पर स्टॉप किया है, तो उसका जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 40 माइनस 0 इक्वल टू 40। अगर वापस आ जाए तो तभी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा हम लोग जो डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या? टोटल जो पाथ है वो कवर करना ही होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि ये जो लड़का है वो 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 40 मीटर होगा। और ये जो एथलीट है यहाँ से यहाँ तक गई थी लेकिन फिर वापस आ गई है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 40 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर डिस्टेंस बोले, इसका तो डिस्प्लेसमेंट बन गया डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस बोले तभी होगा 40 प्लस 40। क्यों? बिकॉज यहाँ से यहाँ तक गई थी फिर वापस आई, तो 40 जाने के लिए और 40 वापस आने के लिए 40 प्लस 40 80 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर बोले इसका, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट चेंज है, वो होगा 0 मीटर। तो पहला जो डिफरेंस है वो हमने समझ लिया। फिर नेक्स्ट आता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई चीज का ओनली मैग्नीट्यूड मतलब ओनली नंबर। जैसे कि 20 मीटर नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ लिखा हुआ है, तो ये होता है स्केलर। और अगर ये दोनों का दोनों चीज रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। अगर उसमें डायरेक्शन आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, अगर डायरेक्शन नहीं हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। तो स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन कुछ नीड नहीं है क्योंकि ये स्केलर है, और इसका डायरेक्शन नीड होता है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका एसआई यूनिट होता है एम और इसका एसआई यूनिट होता है एम। ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जो जब तक यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो वो ऐड होते जाएगा। जैसे कि 10 यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, ठीक है, जैसे कि पूरा का पूरा जो हुआ है वो 40 मीटर आ गया, तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज यहाँ से यहाँ तक वो गई थी, एक एथलीट जो है वो 10 मीटर गई थी, फिर वापस आई, लेकिन वापस आने का जो डिस्टेंस होगा 10, यहाँ से यहाँ तक तो 10 आई ही थी, लेकिन और 2 मीटर्स एक्स्ट्रा गई थी, तो टोटल हो गया 12 मीटर। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो इसका जो नेट चेंज है वो हो गया -2 मीटर, तो इसलिए नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, देखो अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि ए बॉय वॉक्स 50 मीटर ईस्ट एंड 20 मीटर वेस्ट, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या बनेगा देख लेते हैं थोड़ा। डिस्टेंस क्या होगा, 50 मीटर ईस्ट प्लस 20 मीटर वेस्ट। तो ईस्ट है या वेस्ट है, डिस्टेंस जब हम लोग करेंगे तभी हम लोग को नहीं देखना है, जस्ट प्लस कर देना है। 50 प्लस 20 कितना होगा, 5 प्लस 2 70 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 50 मीटर ईस्ट लेकिन 20 मीटर वेस्ट, मतलब 50 मीटर ईस्ट फिर 20 मीटर, यहाँ पे 50 मीटर और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 20 मीटर ईस्ट वेस्ट, तो इसका वैल्यू कितना होगा 30 मीटर। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 30 मीटर ईस्ट। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है, तो प्रैक्टिस के लिए ए वाला और ए वाला है, आप लोग करना फिर कमेंट में लिखना। ठीक है, अभी व्हाई आर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल, डिस्टेंस व्हेन आर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक कोई लड़का जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सपोज 50 मीटर है, एक लड़का यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना बनेगा, डिस्टेंस बनेगा 50 मीटर। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट भी बनेगा 50 मीटर। क्यों, क्योंकि वो वापस नहीं आ रहा है, यहाँ तक जो है वो यहाँ तक ही जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी बनेगा 50 मीटर ही, तो तभी दोनों का दोनों जो चीज है वो इक्वल होगा। दे आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन और टर्निंग बैक। अभी वो बैक नहीं आया है, फिर वो स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए वो जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पहले ही मैंने बता दिया है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर और एक बार बता देती हूँ। तो स्केलर क्वांटिटीज मतलब फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली नंबर होगा, जैसे कि 20 मीटर अगर नॉर्थ है तो उसका जो वैल्यू होगा ओनली 20 मीटर ही आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिखना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस होता है, टाइम, स्पीड, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, अगर डायरेक्शन होगा तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स में भी डायरेक्शन होता है, वो भी बाद में पढ़ेंगे। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ता है और जो डायरेक्शन है वो भी हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड जो है वो नॉर्मल नंबर है। ठीक है, और ये जो है डायरेक्शन वो नंबर भी है, ये जो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अभी टाइम क्या है और टाइम इंटरवल क्या है। टाइम क्या है, जैसे कि 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड ये है टाइम, 3 o'clock ये है टाइम। लेकिन टाइम इंटरवल मतलब जैसे कि पहले जो था वो 1 सेकेंड में जो कार था वो उसको स्टार्ट किया था, लेकिन 10 सेकेंड में वो बंद किया है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, 10 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड 9 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम इंटरवल। अभी कॉन्सिस्टेंस टाइम इंटरवल मतलब क्या है, जैसे कि ये जो लड़का है, देखो कॉन्सिस्टेंस टाइम इंटरवल कभी भी नहीं होता है नॉर्मली। आइडियली जो होता है मतलब उसको अलग ही सिचुएशन में, आइडियल पोजीशन में हम लोग कैसे कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा। जैसे कि ये जो लड़का है 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर दूसरा सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, तीसरा सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, मतलब डिस्टेंस और जो टाइम है उसको वो सेम आ रहा है, डिस्टेंस एंड टाइम वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो वो कॉन्सिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 1 सेकंड में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा 1 सेकंड में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है इसने, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब चाउटिक हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू है वो कॉन्सिस्टेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर का जो ये जो ऊपर का जो है वो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नीचे का जो है वो है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
टाइम इंटरवल सेम है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लड़का, लेकिन ऊपर का जो लड़का है वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, देखो अगर ये जो है ये थिंक एंड आंसर का वो आप लोग के बुक में है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉल रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन ट्रैक, इज इट स्ट्रेट लाइन मोशन? ये जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है क्या? यस, द बॉल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट इंक्लाइन पाथ। ये जो पाथ है ये क्या सर्कुलर है? नहीं है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। कैन इट्स मोशन बी शोन ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन? यस, क्योंकि फॉर रिप्रेजेंटिंग मोशन पोजीशन कैन बी मार्क्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। तो हॉरिजॉन्टली भी ये हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर बॉल लग दे तो इसको अगर थोड़ा सा फोर्स कर दे तो वो जाएगा। ठीक है, तो उसको हॉरिजॉन्टली भी हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं। आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल? ये मैंने पहले ही बोल दिया है कब इक्वल होगा कब नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़ा देख लेते हैं स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसको अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगा उसको ही हम लोग स्पीड कहेंगे। जैसे कि 20 किलोमीटर्स पर आवर, ये टाइम हो गया, ये कितना डिस्टेंस कवर करे वो हो गया, तो उसका जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो ही होगा स्पीड। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। ठीक है, अभी आएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है? स्पीड नॉर्मली क्या हमने पढ़ा? डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। अभी एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन इक्वल टू एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर ए कार ट्रेवल्स 1200 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड। इसको हम लोग स्पीड जो है उसको निकालना है। देखो 200 मीटर एंड 10 सेकेंड। ठीक है, तब क्या होगा? इसको हम लोग कट कर देंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आ गया हम लोग का जो स्पीड का वैल्यू है। तो ये जो है प्रैक्टिस का क्वेश्चन आप लोग करना, फिर कमेंट में बताना कितना आंसर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज स्पीड। देखो ए कार ट्रैवल्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड एंड अनदर 200 मीटर इन 20 सेकेंड। 100 मीटर प्लस 200 मीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। कितना आ रहा है? 300 मीटर। और टाइम कितना आ रहा है? टोटल टाइम 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, एवरेज स्पीड इक्वल टू 300 बाय 30, 3 1 जा 3, 3 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हम लोग का एवरेज स्पीड। ये जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करना, फिर कमेंट में बोलना कितना हो रहा है। अभी वेलोसिटी। स्पीड में हमने पढ़ा कि ऊपर आता है डिस्टेंस, नीचे आता है टाइम, लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नेट जो चेंज है डिस्टेंस का उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करें तो हम लोग को मिलेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन।
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग अगर टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का मैथ। एन ऑब्जेक्ट हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर। देखो यहाँ पर मैंने नॉर्मल दे दिया है, कभी आपको निकालना भी पड़ेगा, जैसे कि एक एथलीट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ईस्ट में, फिर वापस आ रहा है वेस्ट में, तो उसका जो वैल्यू आएगा डिस्प्लेसमेंट वो निकाल के फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं थोड़ा, 100 मीटर बाय 220 सेकेंड, तो ये अगर हम लोग डिवाइड करें तो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो वैल्यू है यही है। देखो आप लोग के जो बुक है वहां पर एक क्वेश्चन था, डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन टू पोस्टमैन था 210 योजनास, मतलब उतना मतलब डिस्टेंस को योजना बोलते हैं, तो इसलिए उसका जो स्पीड है वो 9 योजना पर डे था, एक फर्स्ट पोस्टमैन का, और सेकंड पोस्टमैन का था 5 योजनास पर डे। ठीक है, तो वो जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, 9 + 5 कितना होता है 14 से हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा। ठीक है, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ है। अभी थोड़ा देख लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी होता है स्केलर, स्पीड होता है स्केलर एंड वेलोसिटी होता है वेक्टर। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्यों, इसमें स्केलर क्वांटिटी होता है इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ठीक है, और स्पीड पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव होता है जीरो होता है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके वो अलग अलग होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस को अगर टाइम से हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग को मिलता है स्पीड, और वेलोसिटी अगर हम लोग निकालना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करें तो हम लोग को मिलता है वेलोसिटी। जैसे कि स्पीड अगर हम लोग कहें तो 60 किलोमीटर पर आवर, ये एक स्पीड का एग्जांपल है, और ये सेम का सेम एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर ही लिखा है, लेकिन उसके साथ एक डायरेक्शन जुड़ा दिया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, अभी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का जो एग्जांपल है वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम का है, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको अगर टाइम से डिवाइड करें तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि स्पीड तो होता है स्केलर, उसमें ओनली मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आता है, इसलिए एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी ही होगा, और एवरेज वेलोसिटी होगा इसका जो इसमें डायरेक्शन आता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। एवरेज स्पीड पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है, तीनों का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है एवरेज स्पीड एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें जो है डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ, पहले हमने पढ़ा था, और ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि इसका जो है वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए। अभी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन जो यूनिफॉर्मली चेंज होता है तो उसको ही हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। When an object travels equal distance in equal interval of time, equal distance कवर कर रहा है, सपोज 10 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 10 सेकेंड में कितना होगा, 10 × 10 = 100 मीटर।
तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मोशन इज रेगुलर नॉट इरेगुलर, मतलब चेंजेस नहीं होता ना, इसलिए रेगुलर होता है। जैसे कि एक ट्रेन अगर हम लोग एग्जांपल लेके अगर चले तो एक ट्रेन 50 किलोमीटर जा रहा है फर्स्ट आवर में, फिर 50 किलोमीटर जा रहा है सेकेंड आवर में, थर्ड आवर में भी 50 किलोमीटर ही जा रहा है, इसका स्पीड कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड रिमेन सेम, हेंस इट इज यूनिफॉर्म इन मोशन। नॉन यूनिफॉर्म इन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म इन मोशन मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो सेम है, एक घंटे में एक 1 आवर में जा रहा है 2 किलोमीटर। ठीक है, जो फिर सेकंड जो आवर है उसमें जा रहा है 5 किलोमीटर, फिर थर्ड जो आवर है उसमें जा रहा है 10 किलोमीटर, फिर फोर्थ जो आवर है उसमें जा रहा है 5 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तो टाइम तो सही है, इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो तो 1 आवर ही होगा, बीच का जो टाइम है वो 1 आवर ही होगा, लेकिन डिस्टेंस का कोई ठीक नहीं है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इन मोशन। स्पीड चेंजेस विथ टाइम एंड मोशन इरेगुलर। पहले का हमने पढ़ा था वो रेगुलर होता है, ये होता है इरेगुलर। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिखाया है वैसे करके आप लोग भी जो कॉपी है वहां पर लिखना। ठीक है, अभी डायरेक्शन ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो प्लस साइन होगा और माइनस साइन होगा, डिपेंड करता है। नॉर्थ में जा रहा है तो प्लस होगा, साउथ में जा रहा है नॉर्थ के साथ, अगर साउथ में जा रहा है तो उसमें माइनस आएगा, ईस्ट में जा रहा है तो प्लस होगा, फिर इसके ईस्ट के साथ अगर वेस्ट में जा रहा है तभी माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे करके डायरेक्शन हम लोग देख पाते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।